सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका दी सिलेक्शन पॉइंट पे। आज यूपी स्पेशल का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। पहले टॉपिक कवर करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, देन उसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे। इतना भी टॉपिक करेंगे और 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब आज वीडियो मिलेगा, एक और वीडियो मिलेगा, कल वीडियो मिलेगा एंड देन फिनिश। 3 से 4 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में, 20-25 मिनट की वीडियो में यूपी फिनिश करेंगे। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पहली स्लाइड रही, तो चलिए पहली स्लाइड देखते हैं क्या है। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, एक मैप दिख रहा है। मैप के साइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो, मैप इसलिए लगा दिया है ताकि आप यूपी का मैप देख लो कैसा है। इधर साइड में उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, ठीक है ना। इधर राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं, हरियाणा से बॉर्डर बनाते हैं, ऐसे करके मध्य प्रदेश से है बॉर्डर बना रहे हैं, बिहार से बॉर्डर बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बना रहे हैं, झारखंड से बॉर्डर बना रहे हैं। ये हम सारे बॉर्डर बना रहे हैं। तो मैप देख लिया। अब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, जैसे प्रदेश का पूर्व नाम, तो प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, संयुक्त प्रांत नाम था। प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? आपको पता होगा, 24 जनवरी को मनाते हैं। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूपी का जो नाम डिसाइड हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया था। इसी की वजह से इसको हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। दूसरी चीज, इसे मनाने का फैसला कब से किया गया? तो 2017 से किया गया है। 2017 से यूपी डे के नाम से हम कुछ देख रहे हैं। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम, ये रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 37 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अगला है इसी स्लाइड पे और सारे क्वेश्चन हैं। जैसे लिखा है सीमावर्ती राज्य एवं देश। तो सीमावर्ती अगर राज्य और देश की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड लिखा हुआ है, अभी मार्क किया था। नेपाल वहीं पे है, पास में ही, दोनों मार्क है ऊपर। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर है पश्चिम में हरियाणा, इधर की बात कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे हरियाणा रहा। उसके बाद कह रहा है दिल्ली व राजस्थान व दक्षिण में मध्य प्रदेश, तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एक पास आ गई है। उसके बाद कह रहा है कि छत्तीसगढ़ और जो बिहार, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दक्षिण में, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। और इधर पूरब की बात करेगा जब, तो ये क्या कहेगा कि झारखंड है, ठीक है, बिहार है, ये सब आ गया। आगे लिखा है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है। अगला है आकार, आकार कैसा है? कह रहा है लंबवत है, मतलब ऐसे करके पूरा, ठीक है ना, ऐसे करके लंबवत है। अगला कह रहा है क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्या है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा क्षेत्रफल से, ध्यान रखेंगे। इसे क्या है, 2,40,928। उसके बाद कह रहा है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650। दो तरीके से होती है, एक ऐसे होती है और एक ऐसे करके। तो ऊपर नॉर्थ होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें तो उत्तर और दक्षिण, देखिए क्या लिखा है, ये रही 240, मतलब उत्तर दक्षिण में कम है। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो थोड़ी सी बड़ी लाइन कर दीजिए। क्यों बड़ी करनी है? क्योंकि ये 650 है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम की तरफ। उच्च न्यायालय कहाँ है? हमारा प्रयागराज में है, जिसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। सारे के सारे प्रश्न क्वेश्चन के हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हमारे पास लिखा हुआ है कि भाषा, उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी है। अगला कह रहा है कि जो इसका विधानमंडल है वो कैसा है? तो विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है यूपी का, ठीक है ना, विधानसभा और विधान परिषद। विधान सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब सभा में सदस्य कितने बैठते हैं? 403 बैठते हैं। विधान परिषद में 99 + 1, 403 + 1 है ना, एक एंग्लो इंडियन कह लीजिए या नॉमिनेटेड मेंबर कह लीजिए अगर कोई नहीं आ पाता है। उसके बाद पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं 18, सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, चाहिए तो राइट कर लीजिए। अगला कह रहा है नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है 17, ठीक है, ये रहे आपके नगर निगम। नगर निगम से प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अब मथुरा की जगह क्या है? तो वृंदावन बता दीजिएगा अगर बात करें तो, ठीक है ना, नगर निगम लगता है। और अगर यहाँ पूछे उत्तर प्रदेश में 18वां मंडल कौन सा है, तो सहारनपुर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नगर निगम भी है और मंडल भी है। और अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, तो हमारे पास देखिए यहाँ 1 से शुरू हुई काउंटिंग और आके रुकी
75 पे, तो फिर कितना बता देंगे, 75 बता देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह हैं। प्रश्न छोटा है लेकिन आना चाहिए आपको। जैसे अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश की अगर राजकीय चिन्ह की बात कीजिए, देखिए एक मैप बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए 2 ट्रिब्यूटरी आई हुई हैं, गंगा यमुना, ठीक है ना। और यहाँ से एक धनुष बनी हुई है, मछली बनी हुई है। तो जितना आपने देखा है बस उतना ही है, मछली एवं तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है सरकारी मोहर के प्रारूप में, वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां, दाएं में मछलियां। इसे स्वीकृत कब किया गया, इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, अगर ये पेपर में क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी स्वीकृति कब मिली है, 1938 में मिली हुई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आप देख पा रहे होंगे, आप पहचान भी रहे होंगे, बारहसिन्हा है। कौन सा है, बारहसिन्हा। इसका अंग्रेजी नाम स्वेम्प्स डियर है और वैज्ञानिक नाम रूस रवस डुओ ओसेली है। देखिए ध्यान रखना है, हो सकता है इस नाम से पूछ लें कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बारहसिन्हा है। ऊंचाई से आपको देना देना नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि कौन सा राजकीय पशु है। स्लाइड में इसलिए ऐड किया है ताकि बस रिवीजन हो जाए आपका एग्जाम से पहले। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी आपको दिख ही रहा होगा, सारस है, क्रेन कहते हैं, ठीक है ना, ग्रूस एंटीगोन कहते हैं। ओके क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष आप सभी लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। कौन सा है, अशोक का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, ठीक है ना। देखिए ये दूर से ऐसा देखने पे लगता है, नजदीक से जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा। हाँ भाई फोटो खींच के लाए हैं, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। ओके चलिए आगे है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प कौन सा है, पलास है। अब पलास के 2-3 नाम और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे पलास, डाक, टेसू आ जाता है पेपर में, ठीक है ना। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसका। तो ये रहा जब आप दूर से देखेंगे, और ये है जब आप नजदीक से इसको देखेंगे। खूब सारा यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। पलास है, जंगल की आग है, किशुंग भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं, ठीक है। डाक टिकट पर भी आ चुका है, ऐसे करके है, पूछ सकता है ना कि डाक टिकट पर आया है या नहीं आया है, तो आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अगली स्लाइड देखते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कुछ उपनाम है जो उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं, जैसे संगम नगरी या कुंभ नगरी प्रयागराज को कहते हैं, गोरखधाम गोरखपुर हो गया, भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया, राम जन्मभूमि अयोध्या, कैची नगरी मेरठ, इत्र नगरी कन्नौज, नवाबों का शहर लखनऊ रामपुर, ताज नगरी आगरा, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, कृष्ण नगरी मथुरा, ताला नगरी अलीगढ़, बागों का नगर लखनऊ, पीतल नगरी बर्तनों का शहर दोनों मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी वाराणसी, आमों का नगर मलिहाबाद, सुरमा नगरी बरेली। तो ये इतने सारे जो उपनाम है सारे के सारे यूपी से हैं, आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे और भी हैं लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आए हुए हैं। अब 2019 की जो वार्षिकी थी उसके अनुसार एक यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, जहां से एक प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है, 100% है। जैसे कह रहा है कि कुल मंडल कितने हैं, पीछे आप पढ़कर आए हैं 18 हैं। कुल जिलों की संख्या 75, पीछे पढ़कर आए हैं। तहसीलों की संख्या पेपर में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है कि कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 350 है। नगर निकाय वाले कुल नगर कितने हैं, 652 हैं। कुल नगर निगम कितने हैं, 17, अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं। कुल नगर पंचायतें कितनी हैं, 437, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कुल जिला पंचायतें टोटल कितनी हैं, 75 हैं। कुल ब्लॉक कितने हैं, 821 हैं, जिसमें से 30 अभी घोषित हैं, 821 चल रहे हैं। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं, यूपीएसआई में आया हुआ था। कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं, 8135। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये आंकड़ा है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि आपको नहीं याद होगा तो आप इसे मत पढ़िए, ठीक है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। कुल ग्राम की संख्या कितनी है, 1,06,774, ये सब कुछ यूपी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, 11,737 किलोमीटर, 19 तक का डाटा है ये। अगला है कहेगा आपसे प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, देखिए सबसे ऊपर नलकूप लिखा हुआ है,
74.9%, फिर आ जाएगा नहर, फिर आ जाएगा कुआं, फिर आ जाएगा तालाब, ऐसे करके आप देख लीजिए एक बार। वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वन कितने हैं, देखिए पूछा गया प्रश्न है, अगर पूछा गया तो इंपॉर्टेंट मानकर ही चलते हैं, तो ये 6.15%। ठीक है, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ मृत्यु दर है, जन्म दर 25.6 है, मृत्यु दर 6.6 है, और शिशु मृत्यु दर 43/1000 है, 43/1000 है। ठीक है, तो यहाँ से जितना डाटा निकालना था वो मैंने आपको बता दिया है, इसे फिल्टर कर लीजिए और इसे आप कहीं नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या है। ओके, देखिए ये कुछ जगह हैं और किस जगह पर क्या है ये लिखा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि नंबर 1 लिखा है और नंबर 1 में लिखा है द्वारिकाधीश मंदिर, नंबर 1 में लिखा है द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, सूरसेन महाजनपद की राजधानी, तो ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, अब यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि ये सब कहाँ है। जैसे पूछ लिया द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग इसलिए की गई ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। ठीक है ना, तो देखिए पश्चिमी हिस्सा है ना हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे देखो ये रहा मथुरा, तो इसका उत्तर क्या है, मथुरा। अगला है सरधना बेगम, आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल, हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी, तो ये मेरठ है, क्या है, मेरठ। अब यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए ये रहा 2 नंबर। ठीक, अगला है अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली, बाबर द्वारा स्थापित जामा मस्जिद, ये छूट गया था। ठीक है ना, कहाँ है, संभल में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट है। अबुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली, शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली बदायूं में है, कहाँ है, बदायूं में है। अगला, तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है ये आपके लिए बनी हुई है, इसे आप आराम से एक एक डिस्ट्रिक्ट लिखिए और डिस्ट्रिक्ट के आगे क्या क्या है उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। ठीक है, और मैप आपके पास ही चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पर लगा लीजिए ताकि आपको फटाफट नंबरिंग देख देख के मैच करा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। देखिए डेटा है बहुत मुश्किल से मिला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िएगा और पढ़ना पूरा है आपको। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे कि प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था। उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में मध्य देश कहते थे। मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद आते थे, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। एक और है, 8 है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे। ठीक है ना, होगा भी याद आ जाए, इसी में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई छोटा होगा वो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ से प्राप्त होते थे, मिर्जापुर से प्राप्त होते थे, बुंदेलखंड प्रतापगढ़ से प्राप्त होते थे, तो ये मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेरठ, आलमगीर से किस काल की वस्तुएं मिली है, हड़प्पा कालीन, पता है ना, आलमगीर हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा काल के ऐसे 4 स्थल जो बनते थे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे जम्मू कश्मीर मांडा महाराष्ट्र वाले ऐसे बनता था ना वो मैप हड़प्पा वाला, तो वहीं पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है। अगला है किस कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर से मिले हैं, मध्य पाषाण कालीन मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है, तो अब प्रयागराज बोलेंगे इसको। ठीक है ना, बेलन घाटी प्रयागराज। देखिए उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 जनपद स्थित है। ठीक है ना, 8 पूछा जाता है पेपर में। उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रचार कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के संपूर्ण साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिले हैं, लाल मृदभांड मिला है। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश में 2 बड़े राज्य थे, कौन कौन से, कुरु और पांचाल। कौन कौन सा था, कुरु और पांचाल। देखिए यहाँ पर कुरु छूटा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगला है पांचाल की 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी थी, पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। अहिच्छत्र बरेली को बोलते हैं और काम्पिल्य फर्रुखाबाद का नाम हुआ करता था। अगला है कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, दुष्यंत के पुत्र थे। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे, 7 थे। बुद्ध काल के टाइम की, ये ऊपर वाले 7 की बात हो रहा है। बौद्ध काल का पालना किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, सॉरी बौद्ध धर्म, हाँ ठीक कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। इसे क्या बोला गया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंध लाट कहाँ से ली गई है, सारनाथ से ली गई है। अशोक के पाषाणकालीन कलाकृतियों लेखों का निर्माण का किससे हुआ है, चुनार उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से। अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है, शुंगों से संबंधित है, ठीक है ना, शुंग काल से है।
धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। ये सब प्रश्न पेपर के हैं, याद करेंगे। गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ है? कुषाण काल में हुआ है। देखिए, महाजनपद है, राजधानी है। आपको क्या करना है, यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो है उनको मैप में टिक कर लेना है। जैसे कुरु टिक कर लीजिए, ठीक है, पांचाल टिक कर लीजिए, सूरसेन मथुरा के आसपास वाला था, वत्स प्रयागराज का, ठीक है, कौशल, मल्ल, ठीक है ना, काशी, अंग, ऐसे करके है, इनको कर लीजिए। और इनको फटाफट जो है, जैसे ये अंग आ जाएगा, ये भागलपुर चला गया, इसे हटा दीजिए अंग को। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक है चेदी है, ये रहा बुंदेलखंड। इनको लिख लीजिए और इनकी राजधानियां लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एक प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद रहेगी। अगला है समुद्रगुप्त के उत्तरापत्र दक्षिणापत्र ध्यानों का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जबकि आगरा की 1506 में सिकंदर लोदी ने की थी। पूछा जाता है पेपर में, सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना सब कुछ मिला हुआ है। अगला है कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। जौनपुर की जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था हुसैन शाह सरकी ने। बोला जाता है ना, सरकी ने करवाया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो वही आ जाएगा, जौनपुर की जामी मस्जिद और लाल दरवाजा हुसैन शाह सरकी। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में प्रयागराज के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगरा ने जहांगीर महल बनवाया, ठीक है ना, आगरा में जहांगीर महल किसने बनवाया था? जहांगीरी, ये अकबर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा पूछा जाता है, नूरजहां बेगम ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, ये सब किसने बनवाए हुए हैं? अकबर ने। लिख लीजिएगा इनको, ये अकबर का है टाइम का। अगला है अकबर के नौरत्नों में से उत्तर प्रदेश के कौन से थे? बीरबल और टोडरमल थे। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? याजुस्या था। प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था। अगला है कि प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कुछ हुए हैं, जैसे मेनांडर का हुआ है, ठीक है, चंदावर का हुआ है, कालिंजर का है। तो इसमें से देखो, करना ये है, मथुरा का पढ़ लीजिए, बनारस का पढ़ लीजिए, आगरा का, द्वितीय कालिंजर, ये 10 हैं, आप इनको पढ़िए और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस में कौन सा जीता गया है। आपको लगेगा इतिहास से है, जबकि प्रश्न उत्तर प्रदेश के इतिहास से होगा। मेनांडर, चंदावर, कालिंजर, खानवा, ठीक है ना, ये सारे के सारे पढ़ लीजिए। अब अगर बात करते हैं कि जब इतना सब कर लिया तो अब क्या करना है, देखिए अब करना है आपको ये, मेरे साथ बैठ के फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। जैसे पहला है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? अभी पीछे पढ़कर आए हैं, 8 थे। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अभी पढ़ा था, यूनाइटेड प्रोविंस। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, यही था। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह, सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से लिया गया है? बताइए, जो सिंह का स्तंभ है वो हमने कहाँ से लिया है? तो सिंह का स्तंभ हमने लिया है सारनाथ से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? कह रहा है जो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, उनका जो अध्ययन है, विवरण जो है वो किस लेख में मिलता है? तो इसका हो जाएगा अयोध्या से। कहाँ से मिलता है? अयोध्या से। प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1 मिनट, 5 के बाद 6 पर आएंगे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस शिलालेख में मिलता है? तो गुप्तकालीन समुद्रगुप्त की बात कहाँ की गई है? प्रयागराज वाले में की गई है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोला गया है ना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1858 में। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? पीछे अभी पढ़ाकर आए थे, बताइए कब रखा गया? 1937 में। 1935 के अधिनियम से 1937 में अलग किया गया था। 182 ईसा पूर्व में युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर, अभी पढ़ाया था ना, कहा था इसमें से पढ़ लेना। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा कर लिया था? तो मथुरा पर कब्जा कर लिया था। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ है? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ है? चंदावर का हुआ 1194 में, ठीक है। 11 नंबर, प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का हुआ है 1527। जिसने पढ़ा है उसे आता होगा। प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कालिंजर वाला किसके बीच है? कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दिदेव,
प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो बाबर ने अधिकार किया है 1526 में, आपको पता होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। अभी बिल्कुल तुरंत पढ़ाया था, तुरंत आ गया है, तो फटाफट राइट करिए इसका आंसर। अगला है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था कन्नौज और प्रयाग में। कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कह रहा है कि उस टाइम पर ही किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो कुशीनारा हुआ करती थी मल्लों की राजधानी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तो आपको पता ही होगा, लुम्बिनी में हुआ था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो कह रहा है बताइए कौन सा है? तो देखिए, सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, सांची के स्तूप। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में किया था। निम्नलिखित में से किस स्थानों को की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? अशोक ने अयोध्या, हरिद्वार, ठीक है ना, किस नहीं की थी? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला, उत्तर प्रदेश किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? पेपर में बहुत आता है, ठीक है ना, जौनपुर को कहा जाता है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो मृगदाव हुआ करता था। अगला है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आपको, किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? पढ़ के आए हैं तो बताइए। मथुरा। टोपरा, सुल्तानपुर और मेरठ के अशोक लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया था? किसने उनके खुदवा लिए थे? फिरोज शाह ने खुदवा लिए थे। अगला है, सुमेलित कीजिए, इधर महाजनपद है, इधर राजधानी है। मेरे हिसाब से आपने महाजनपद और राजधानियां बहुत अच्छे से पीछे पढ़ ली होंगी, तो चलिए देखते हैं क्या है। चेदी, शक्तिमती, तो 1 2, एक का दूसरा बी भी है और सी भी है, ओके। फिर है वत्स, तो वत्स कौसाम्बी, B4, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सूरसेन मथुरा हो जाएगी, मल्ल की कुशीनगर हो जाएगी। मैच हो गया। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और हैं अभी, उनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनवाया गया था बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला है, नवरत्नों, अशोक के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे ये। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया? तो कन्नौज पर 1018 से 1019 में किया। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, किसने कराया? शाहजहां। शाहजहां का जिक्र नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। गुप्त काल का आगे आ जाएगा। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की ईंट की ईंटों से बना हुआ भीतर गांव मंदिर उत्तर में है स्थित, कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अभी जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपको कुछ जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे, और थर्ड फोर्थ में सारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा जितना एग्जाम में आता है। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए।